हेलो फ्रेंड्स। ये आपका यूथ का प्रैक्टिस सेट है। इसमें यूपी टेट, सी टेट, यूके टेट और जो मतलब अदर टेट के एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं आए हुए रिट के। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। देखिए, सोयाबीन राज्य बोलते हैं आपके मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे अधिक होती है और ये दलहन की वजह क्या होती है, तिलहन की फसल मानी जाती है। ठीक है। सोयाबीन जो होती है शाकाहारी मनुष्य के लिए क्या करती है, मांस का काम करती है। और इसमें सबसे ज़्यादा ग्लाइन स- सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सॉरी। और इसका वनस्पति नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। और मध्य प्रदेश के इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं शैशव अवस्था। जैसे कि नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया, शैशव अवस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोर अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष। ठीक है। और प्रौढ़ अवस्था तो आपको पता ही है, 18 के बाद जो होती है वो आपकी प्रौढ़ अवस्था ही कहलाती है। रोस नामक विद्वान ने 1 से 3 वर्ष की अवस्था को क्या माना है, शैशव अवस्था। फिर नेक्स्ट है कि एडुसेट क्या है। देखिए, एडुसेट क्या है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ठीक है। तो एडुसेट को देखिए, ये प्रथम समर्पित शिक्षा उपग्रह है। इसका सफल जो प्रक्षेपण है वो सितंबर 2004 में श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया था। शैक्षिक सत्र में पाठ्यचर्या से क्या तात्पर्य है। तो इसमें होता है विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम से। शैक्षिक सत्र के पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर द्वारा घोषित नाजी कार्यक्रम निम्न में से कौन सा नहीं था। देखिए, हिटलर की आपने अगर हिटलर के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें मेन पॉइंट था कि वो स्त्रियों को कभी भी पुरुष के समकक्ष या इक्वल नहीं रखना चाहता था। तो इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, यह है आंध्र प्रदेश। और पंजाब में इसे बोलते हैं मेहंदी, तमिलनाडु में कल्लम और कर्नाटक में रंगवल्ली। कलमकारी छापा क्या होता है, रंगोली का एक रूप होता है। नेक्स्ट, जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया है वह क्या है। तो वह है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के ने जो फिल्म बनाई थी वह कौन सी थी। तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। और ये कैसी थी, मूक फिल्म। ठीक है। और दादा साहब फाल्के की स्मृति में फिल्म उद्योग में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रघुराम राजन है। अपर ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1789 ने से पूर्व फ्रेंच चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला धार्मिक कर कौन सा है। तो यह है थाइथ, जो वार्षिक आय का 10वां हिस्सा होता था। और प्रत्यक्ष कर को क्या बोलते हैं, टाइल। नेक्स्ट है, मानववाद का अग्रदूत था। तो मानववाद का अग्रदूत था पेट्रार्क। ठीक है। ये इटली के प्रसिद्ध विद्वान थे। रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था। तो ये थे आपके तुर्गनेव। कौन थे, तुर्गनेव। इनके उपन्यास फादर्स एंड सन्स से हुआ था। इस चिंतन का सर्वाधिक प्रसार किससे हुआ, इनके उपन्यास फादर एंड सन्स से। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी सन 1980 सन 1916 में, 1916 में। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण होता है व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड में निम्न में से वह कौन सा आवासीय विद्यालय जिसमें केवल अनुसूचित जनजाति यानी कि आपकी एसटी के विद्यालयों हेतु प्रवेश की व्यवस्था की गई है। तो ये होती है एकलव्य आवासीय विद्यालय। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पे है। तो यह है कटारमल, अल्मोड़ा में। ठीक है। इसे बोलते हैं बड़ा आदित्य के नाम से भी जानते हैं इसे। इस मंदिर को आपके बड़ा आदित्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के योजना प्रपत्र में समुदाय के अनुरूप कार्य प्रणाली का विवेचन किया गया है जिसमें अध्यापक शिक्षा के सुझाव किए गए हैं।
तो ये होएगा माध्यमिक विद्यालय। सुझाव दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा सुझाव योजना प्रपत्र में वर्णित नहीं है? कौन सा सुझाव हमें बताना है कि योजना प्रपत्र में क्या वर्णित नहीं है? तो उसमें वर्णित नहीं है कि माध्यमिक विद्यालयों के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? देखिए क्वेश्चन डाउट में है, क्योंकि 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी आपकी, ये आप लगाओगे तो 1 करोड़ के आसपास, ठीक है। बट इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इन्होंने भी क्वेश्चन स्टार में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो नैनीताल झील को जानते हैं ऋषि सरोवर। क्यों? क्योंकि ये 3 ऋषियों से संबंधित है, ऋषि अत्रि, ऋषि पुलस्त्य और ऋषि पलगाव। 1 किलो बाइट किसके तुल्य है? तो ये होती है 1024 बाइट। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता आपका द किंग स्पीच ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है? तो ये किया गया है विद्या बालन को। किस पिक्चर के लिए? द डर्टी पिक्चर। नेक्स्ट है, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। बालद क्या है? देखिए ये प्रश्न इन्होंने ऑलरेडी गलत दे रखा है, तो आप इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के जननायक माणिक्य लाल वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इनके बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इनके बारे में कि इन्होंने किसान के रूप में जीवन शुरू किया, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने अपना जीवन किसान के रूप में प्रारंभ न करके शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर वांतारी फुलवाड़ी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो देखिए 14 खंडों में उपलब्ध है, और ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इन्होंने इस क्वेश्चन पे स्टार दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह आपके बांसवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंध नहीं है? तो ये है मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो ये है आपकी 10। नेक्स्ट है, DPI शब्द संक्षेप है, तो ये होता है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, जब सरकार का ऐसी रीतियों रिवाजों से सामना हो जो कानून की दृष्टि से भिन्न होती हैं, तो इन्हें व्यवहारिक कानून के अंतर्गत रखा जाता है। यह रिवाज की परिभाषा है ऐसे रीति रिवाज जो चिरकाल से चलन में है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो यह है बलवंत सिंह मेहता। प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है? तो ये है आपकी जैसलमेर में। किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है? तो ये लगता है आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर है? तो ये है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 25। दुर्ग जिले में स्थित जामुल किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सीमेंट उद्योग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो आपकी बी पावर ग्रिड कहाँ है? कुमारी दुर्ग छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से सही जोड़ी, सॉरी इसमें सही जोड़ी पूछिए कौन सी है? तो यह आएगी आपकी पावर ग्रिड कुमारी दुर्ग छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन। सेल कहाँ पे? भिलाई दुर्ग में। NTPC आपका कोरबा छत्तीसगढ़ में, और SECL आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। अगस्त 1930 में छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान में जंगल सत्याग्रह हुआ? तो ये हुआ था रुद्री नावा गांव में। मानापांग खजूर और मैनपाट का संबंध किससे है? तो ये आपका है शरणार्थी स्थल से। इस राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे सुंदरलाल शर्मा। इस राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या, छत्तीसगढ़ राज्य में पूछ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान है तथा 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं।
फिर है, इस राज्य में बाल श्रमिकों की आयु सीमा क्या है? इस राज्य से मतलब उनका छत्तीसगढ़ से है, तो इसमें है 14 वर्ष। फिर पूछा है इस राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है? तो ये लगता है राजिम में। नगरीकरण से किन सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होती है? तो इनसे सभी में होती है, वैश्यवृत्ति में, गंदी बस्ती से, बाल अपराध, तो ये हो जाएगा ये सभी। बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ, जो अब चल भी रहा है, अब शायद चला गया। थैंक यू।